पत्नी के अवैध संबंध से परेशान था पालमपुर का शुभम। 3 साल पहले लव मैरिज की थी और पत्नी के लिए छोड़ा था घर, मगर वही पत्नी उसके ममेरे रिश्तेदार से इश्क लड़ा बैठी। हत्या का भी लग रहा है आरोप, जाने पूरी सच्चाई। हिमाचल के पालमपुर का रहने वाला शुभम वो लड़का जिसने प्यार के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने ही लोगों से लड़ गया, परिवार की नाराजगी झेली, किराए के छोटे से मकान में नई जिंदगी बसाई। दिन में नाई की दुकान चलाता था और रात को माता की चौकियों में ढोल बजाकर घर के लिए रोजी रोटी जुटाता था। लेकिन जिस पत्नी के लिए उसने सब कुछ दांव पे लगाया, वही पत्नी उस इंसान के करीब चली गई जो रिश्ते में उसका मामा ससुर लगता था। और अब शुभम की लाश किराए के कमरे की रसोई में लटकी मिली है। लेकिन परिवार का दावा है कि शुभम ने खुद अपनी जान नहीं ली, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। आरोप यह है कि शुभम की पत्नी साधना और उसके ममेरे रिश्तेदार अजय कुमार उर्फ बबला के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि शुभम अंदर ही अंदर टूटने लगा था। फोन पर घंटों बातें, घर में लगातार आना जाना, और फिर एक दिन अचानक शुभम अपने ही किराए के मकान की रसोई में लटका मिला। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या फिर सच में शुभम ने परेशानी के चलते जान दे दी। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक पति का भरोसा अपनी पत्नी पर से उठ गया, और आज जब शुभम इस दुनिया में नहीं है तब उसके बूढ़े माँ बाप पुलिस थाने के बाहर खड़े होकर इंसाफ मांग रहे हैं। पालमपुर के राम चौक का रहने वाला 29 साल का शुभम बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। पिता बलदेव कुमार टोकरी बुनने का काम करते हैं और बड़ा भाई ढोल बाजा बजाकर घर चलाता है। और शुभम भी धार्मिक कार्यक्रमों, माता की चौकियों और शादी समारोह में ढोल बजाने का काम करता था। कुछ महीने पहले उसने अपनी मेहनत से राम चौक में एक छोटी सी नाई की दुकान भी शुरू की थी ताकि घर की हालत सुधर सके। 3 साल पहले शुभम की जिंदगी में साधना आई। दोनों ने प्रेम विवाह किया। परिवार में इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ हुआ, लेकिन शुभम ने सब कुछ छोड़कर पत्नी और छोटे से बेटे का साथ चुना। उसे लगा था कि प्यार से जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि यही प्यार एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाएगा। शादी के बाद अक्सर साधना का ससुराल वालों से मनमुटाव रहा, घर में झगड़े बढ़ते गए। हालात ऐसे हो गए कि इसी साल जनवरी में शुभम पत्नी और बेटे को लेकर पालमपुर में लहला गांव में किराए के मकान में रहने लगा। अब इसके बाद ही उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। परिवार वालों के मुताबिक साधना का मायका योल धर्मशाला में है और इसी दौरान अजय कुमार उर्फ बबला का घर में आना जाना शुरू हो गया। अजय कोई बाहरी आदमी नहीं था, वो शुभम की मां के ताया का बेटा बताया जा रहा है। यानी रिश्ता ऐसा था जहां भरोसा होना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि वहीं से धोखा शुरू हुआ। परिजनों का कहना है कि अजय और साधना घंटों फोन पर बातें करते थे। शुभम जब ढोल बजाने के लिए बाहर जाता तब दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। शुभम को इस रिश्ते पर शक था। घर में झगड़े भी होते थे, लेकिन शायद वो अपने टूटते हुए घर को बचाना चाहता था। हमेशा की तरह शुभम बैजनाथ में माता की चौकी में ढोल बजाने गया था। पूरी रात काम करने के बाद शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे वो पालमपुर लौटा, परिवार से मिला और करीब 9 बजे लहला स्थित किराए के मकान में चला गया। इसके बाद क्या हुआ, ये अब सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है, क्योंकि उसके बाद परिवार को खबर मिलती है कि उनके बेटे ने खुद की जान ले ली है। परिवार वालों का दावा है कि दोपहर करीब 12 बजे तक शुभम की मौत हो चुकी थी, लेकिन उन्हें किसी ने सूचना दी ही नहीं। दोपहर करीब 3 बजे जब शुभम का फोन नहीं उठा, तब आसपास के लोगों से परिवार को सूचना मिली। परिजन भागते हुए लहला पहुंचे और वहां जो देखा उसने सबको चौंका दिया। रसोई घर में शुभम का शव लटका हुआ था, लेकिन परिवार इस पूरी कहानी को मानने को तैयार ही नहीं है। उनका साफ आरोप है कि शुभम की हत्या हुई है। उनका कहना है कि अगर शुभम ने खुद की जान ली होती तो फिर उस दौरान घर में कौन था, किसी ने समय पर सूचना क्यों नहीं दी, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का अचानक मौत को गले लगा ले। इन सवालों के बीच पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शुभम की पत्नी साधना और अजय कुमार उर्फ बबला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब अवैध संबंधों के एंगल से भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम करवाया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मगर यहाँ सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं।
आज शुभम के बूढ़े माँ बाप यही सोच रहे हैं कि जिस बेटे ने गरीबी से लड़कर घर संभालने की कोशिश की, उसका अंत इतना दर्दनाक क्यों हुआ। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस पूरी कहानी के बीच एक छोटा सा बच्चा है जिसे शायद अभी यह भी नहीं पता कि उसका पिता अब कभी वापस नहीं आएगा। अब हर ओर यह सवाल है कि अगर किसी रिश्ते में प्यार खत्म हो चुका है तो क्या उसका अंत धोखे और मौत पर होना चाहिए? अगर पति पत्नी के बीच विवाद थे तो क्या उसका हल बातचीत नहीं है? आखिर क्यों आज रिश्तों में भरोसों की जगह शक और प्यार की जगह छल ने ले ली है? क्योंकि सच मानिए, शुभम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो उन हजारों की कहानी है जो प्यार के नाम पर सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले उसकी जिंदगी बिखरती है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सच क्या है ये आने वाली रिपोर्ट और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन सवाल जरूर पूछ रहे हैं, क्योंकि शुभम की मौत ने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनका जवाब सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज जानना चाहता है। बाकी इस पूरे विषय को लेकर आप दर्शकों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।